जो अपना जो फन है वो फन उनके पास ये है कि वो जो भी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उन तब्दीलियों को, उन तगय्युरात को तस्वीरों के जरिए जो है वो दुनिया के सामने पेश करते हैं। साकिन तस्वीरों में समोते हैं उस गुजरते हुए वक्त को, उस बीतते हुए वक्त को, और ऐसा करते हैं जी बहुत से फोटोग्राफर्स। लेकिन हमारे पास एक ऐसे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, मोहम्मद अजहर हफीज साहब, जिनके हवाले से कल एक तस्वीरी नुमाइश हुई है, जिनके काम के हवाले से वो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद होंगे, हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन कल जो उनका काम है, जिसकी नुमाइश हुई है, किस तरह से उसको सराहा गया है, इस पर नमूद मुस्लिम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देख लीजिए। फोटोग्राफी हकीकत की अक्कासी और लम्हे को कैद करने से मुतरादिफ है। यही वजह है कि जो मालियाती हिस्स के हामिल अफराद जब कैमरा थामते हैं तो खास वक्त की खास हरकत को साकिन करके अमर कर देते हैं। इस्लामाबाद में 1000 वर्ड्स के उन्वान से सजी तस्वीरी नुमाइश के मोहम्मद हफीज भी इसी कबील के फोटोग्राफर हैं, जो किसी कैमरे और प्रिंट के मोहताज नहीं, क्योंकि जब कैमरा नहीं भी था तब भी तस्वीर बनती थी। अपनी जगह पर मौजूद होती हैं, हमें सिर्फ उन तक पहुंचना होता है। वो मैं पहुंच जाऊं या कोई दूसरा पहुंच जाए तो वो तस्वीर बन जाती है। मैं नेचर लवर हूं, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपने बाल भी डाई नहीं करता क्योंकि ये नेचुरल है, तो आई लव नेचर। मोहम्मद अजहर हफीज का कमाल यही है कि वो साकिन तस्वीर में ऐसे रंग और अंदाज को कैद करते हैं कि देखने वाला मबहूत होने के साथ ये सोचता है कि वो खुद इसी मंजर का कहीं हिस्सा है। एग्जीबिशन बहुत अच्छी, और जो इसमें नेचर दिखाई गई है वो मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि जो जितनी भी प्योरिटी है नेचर में वो तस्वीरों में बहुत साफ देखी जा सकती है। एग्जीबिशन हर जगह पे होने चाहिए, गांव में भी होने चाहिए, ताकि गांव के लोग भी इससे महरूम ना रह जाएं। और फोटो इतनी प्यारी है कि उसमें क्या बताऊं, बहुत अच्छा, मतलब उसमें हर चीज़ जाहिर हो रही है। 1000 वर्ड्स फोटोग्राफी की ये नुमाइश 6 अप्रैल तक नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में जारी रहेगी। मौसमी तग़य्युरात और जमीन की तज़ीन और आराइश को कैप्चर करना ही अजहर हफीज के काम का खासा है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी हाँ, रिपोर्ट आप देख रहे थे, नमूद मुस्लिम हमें बता रहे थे मोहम्मद अजहर हफीज के बारे में। तो उन्हीं के बारे में मजीद जान लेते हैं क्योंकि वो इस वक्त खुद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर हफीज साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, हमारे लिए आज आपने वक्त निकाला। लेकिन मैं थोड़ा सा नाज़रीन को पहले आपके बारे में बता दूं, मोहम्मद अजहर हफीज साहब जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन की ग्राफिक्स डिपार्टमेंट जो है उसके डिप्टी कंट्रोलर हेड है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो तस्वीरी नुमाइश इनकी हुई है, ये तस्वीरें जी अब से नहीं बना रहे हैं, पिछले 30 साल से बनाते चले आ रहे हैं, और 12,000 से जायद इनके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फोटोग्राफी का ये फन सिखा चुके हैं, और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। और अभी इन्होंने ब्रेक के दौरान मुझसे भी वादा किया है कि मुझसे भी कोई ये पैसे वैसे लेने वाले नहीं है, और मुफ्त में मुझे भी फोटोग्राफी के बहुत सारे गुर जो है सिखाने वाले हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अजहर हफीज साहब। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, आप नेचर लवर हैं, आपका शॉर्ट भी हम सुन रहे थे, बार आप अपने डायरी करते हैं, इतनी आपको नेचर से मोहब्बत है। कल कुछ इसी तरह का मुजाहरा भी हमने आपके नुमाइश के दौरान देखा। तो किस तरह से पिछले 30 साल पहले आपको ख्याल आया कि ये करना चाहिए? मेरा देखने का शौक है कि मैं चीज़ों को देखता हूं और फिर मैं सेक्रीफाइस करता हूं, उनको लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब भी हम तस्वीर बनाते हैं तो हमारी एक आंख बंद होती है और दूसरे के आगे कैमरे का मिरर आ जाता है। अच्छा, जो तस्वीर हम लोगों को दिखाते हैं, हम उस तस्वीर को खुद देखने से महरूम रह जाते हैं। ऐसा ही है। तो बेसिकली फोटोग्राफी सेक्रीफाइस करने का अमल है। कल नमूद ने मुझे पूछा कि आप तस्वीरों को एडिट कितना करते हैं। मैं कहा एडिट नहीं करता, क्योंकि मैं तो नेचर लवर हूँ, मैं नेचर को वैसे ही देखता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्राफिक डिजाइन और फोटोग्राफी का सेम है कि 5-4 तस्वीरों को जोड़कर एक नई तस्वीर बना ली जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तस्वीर को एक ही होना चाहिए। सर, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे फिल्टर्स के हवाले से कि अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल में भी दस्तयाब हैं। शार्पली इस हवाले से बताइएगा कि तस्वीरें जो ओरिजिनल तस्वीर है, जो उसकी असल है, उसमें और फिल्टर वाली तस्वीर में कितना फर्क है? जो मोबाइल में तस्वीर आती है उसका और कैमरे से बनी हुई तस्वीर में क्या फर्क है? देखें, जो अच्छी तस्वीर है वही अच्छी एडिट हो सकती है। तस्वीर को पहले नॉर्मली उतारें, उसके बाद उसको एडिट करने की कोशिश करें। कुछ लोग जैसे मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स हैं उनके थ्रू उतारते हैं, तो जब वो 5 साल 10 साल के बाद उस कार्टून को पसंद नहीं करना चाहते और वो उसकी ओरिजिनल ढूंढते हैं तो उनके डाटा में ओरिजिनल नहीं मिलती। तो जो तस्वीर ओरिजिनल है वो तो आप कई साल देख सकते हैं, लेकिन किसी तस्वीर में आपने ऐनक लगाई हुई है, मूछें लगाई हुई हैं, तो वो आप ज्यादा साल देख नहीं सकते। बिल्कुल सही सर, और बहुत सारी बातें आपसे करनी थी।
वक्त हमारे पास कम है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर हफीज साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे और इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस पर। फोटोग्राफी के हवाले से आपसे क्लासेस भी लेंगे और जो कि आपने प्रॉमिस किया कि आप हमें सिखाएंगे, सिर्फ आसमा नहीं मैं भी सीखूंगा और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। चाहिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे किसी रोज फिर से उनको हम इन्वाइट करेंगे और इस वक्त जब हमारे पास बहुत सारा वक्त हो, क्योंकि उनसे यकीनन बहुत सी बातें सीखने को हमें मिलेंगी। क्रिकेट